कहता का उल्टा चश्मा। पापा प्लीज रुक जाओ यार। अरे रुक जाओ भाई, शांति से भी तो बात हो सकती है। अरे मेहता साहब, आप देख रहे इतना बड़ा कांड किया इन लोगों ने, फिर भी अपन के साथ ले रहे। हाँ जेठालाल, प्यार से बात की जा सकती है ना। अब ये बच्चे नहीं है, छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए, प्यार से बात करो। अरे ये देख के कैसे प्यार से बात करूं? आप मेहरबानी करके अपनी सलाह सूचन देना बंद कीजिए। आप हटिए, बाजू हटिए। अरे एक मिनट जेठालाल, एक मिनट भाई, बात सुनो एक मिनट। गौरी जी देखा, सेठ जी का तांडव शुरू हो गया। गोले, तुम इधर आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पापा, मैं नहीं आऊंगा। मैं तो अंकल बचा लो प्लीज। हाँ बेटा। अरे गोगी पुत्र, तू मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं तेरी लस्सी बना दूंगा। प्लीज खाने पीने की चीजों का नाम मत लो, मेरा फोकस शिफ्ट हो रहा है। सॉरी बच्चों, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई भिड़े मास्टर के सगाराम को हाथ लगाने की? ओए गोगी पुत्र, हम उस खानदान से हैं जो बिगड़ी हुई गड्डियों को ठीक कर देता है। तूने ठीक हुई गड्डी को बिगाड़ दिया, शर्म नहीं आई तेनू? अरे शर्म कहाँ से आएगी छोटी, ये लोग बेशर्म हो गए हैं। बात बात पे झूठ बोल रहे। पहले वो नाइट मैच देखने जाने का झूठ बोला, फिर सुबह भिड़े ने इन पे शक किया तो पता है ना क्या बोला? सीना तान के सबके सामने बिंदास झूठ बोला। तो पापा आपको झूठ कहाँ कहा था, सच ही तो कहा था कि भिड़े अंकल को अगर लगता है तो सच ही होगा। चुप रह, ज्यादा होशियारी मत कर। क्या सच बोला तूने, क्या सच बोला? बोल गोगी पुत्र, हमारे प्यार का ये सिला दिया तुम लोगों ने, कुछ शर्म आनी चाहिए। दोस्तों एक मिनट शांत हो जाओ भाई, एक मिनट शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? जब भिड़े को इसके बारे में पता चलेगा तो कितना अशांत हो जाएगा। सही बात है। बेचारा सही कह रहा था, सुबह सही कह रहा था। उसका भ्रम नहीं था कि कल रात को कोई उसका स्कूटर चोरी छुपे ले गया था, और कोई मतलब और कोई नहीं, ये हमारा डंबीर है। लेकिन एक मिनट, भिड़े तो रात भर सखाराम पे नजर रखने वाला था, तो उसकी नजर से बचा के तुम लोग सखाराम को सोसाइटी से बाहर कैसे ले आए? अरे हाँ, हेलीकॉप्टर से। छोटी हेलीकॉप्टर से? गोगी पुत्र, वो अपने गोकुलधाम में हेलीपैड तो है ही नहीं। नहीं सोडी अंकल, हेलीकॉप्टर मतलब गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। एक्चुअली आज अब्दुल भाई की शॉप पर एक सेल्समैन आया था। सब दुखों का संपूर्ण समाधान, गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। एक मिनट अंकल, ये तेल से सर पे मालिश करो तो नींद आ जाती है। 5 मिनट में नींद आ जाएगी। ये तेल हम खास भिड़े अंकल के लिए लाए हैं। उत्तरी, तुम लोगों ने पिड़ू के सर पे तेल मालिश करवा के उसे सुला दिया। बड़े मास्टर के लिए इतना बड़ा मास्टर प्लान। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ कि स्कूटर की चाबी तो भिड़े के पास होगी ना? बिना चाबी के तुम लोगों ने इस स्कूटर का हैंडल लॉक कैसे खोला, बाहर कैसे लेके आए इसे? हाँ, डुप्लीकेट चाबी से। वो दरअसल बात यह है कि भिड़े अंकल के सखाराम की चाबी हमने थोड़ी देर के लिए ले ली थी। ये लो बच्चों, तुम्हारी चाबी बन गई। ये ओरिजिनल वाली और ये डुप्लीकेट वाली। ये टप्पू सेना है कि गुंडा सेना? ये लोग ने तो मंजे हुए गुनहगारों जैसा काम किया। हमें कितना गर्व था हमारे बच्चों पे, हम इन्हें क्या समझते थे, और ये तो गुनहगारों जैसा काम कर रहे हैं मेहता साहब।
नहीं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। चुप है, तुझे शर्म नहीं आई? क्या कर रहे हो? आराम से। गोली तुमने ठीक काम नहीं किया। सॉरी अरे यार रुको भाई, 1 मिनट यार, शांति रखो। मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट मुझे बात करने दो प्लीज। बच्चों, तुम स्कूटर ले तो आए यहाँ पे, लेकिन तुम क्या अपने आप खुद ही स्कूटर चलाना सीख रहे थे क्या? नहीं। तो कौन है? कौन है तुम्हारा स्कूटर गुरु? कौन है? तैयार हो जाइए बावरी जी, अब हमारा नंबर लगने वाला है। टेंशन मत लीजिए बागेश्वर जी, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बावरी जी, बस मेरा हाथ पकड़ के रखना। जवाब दे गोगी पुत्र, तुम लोगों को स्कूटर कौन सिखा रहा था? सनी भाई, गोली मत चलाना, हम सिखा रहे थे। बागा बावरी, तुम दोनों सिखा रहे थे इनको स्कूटर? जी सेठ जी। ऊपर से नफट की तरह जी सेठ जी बोल रहे हैं। बागा, अच्छा, अब समझ में आया। सुबह तो दुकान में खड़े खड़े घोड़े की तरह सो क्यों रहा था? तुझे शर्म नहीं आई बागा? मुझसे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शर्म आ रही थी सेठ जी, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूर? क्या तेरी मजबूरी क्या थी? पापा प्लीज आप बागा अंकल को मत डांटिए, क्योंकि मैंने ही उन्हें बावरी दीदी की कसम देकर हमें स्कूटर सिखाने के लिए मजबूर किया था। हाँ, और आप तो जानते हैं बागेश्वर जी मेरी कसम कभी नहीं तोड़ते। मुझसे बहुत प्यार जो करते हैं। क्या हुआ, उल्टी हो रही है? नहीं सेठ जी। क्यों कर रहा है? जब भी वो बोलती है कि बागेश्वर जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, तू हर बार क्यों करता है? अगर नहीं पसंद है बावरी तो तोड़ दे सगाई। हर बार वो क्या कर रहा है? नहीं सेठ जी, ये उल्टी वाला ओ नहीं है, प्यार वाला ओ है। अरे रहने दे तेरा ये चापला बेड़ा, बंद कर तेरा पुराण। सुना मेहता साहब, क्या हो गया है बच्चों को? डुप्लीकेट चाबी बनवाई, बीड़े को तेल से सुला दिया, हम सबसे झूठ बोला, बागा को बावरी की कसम दे के मजबूर किया। ये है हमारी गोकुल धाम की युवा पीढ़ी। क्या हो गया इनको? कहाँ जा रही है ये युवा पीढ़ी? सही बात है, झूठ पे झूठ बोला इन लोगों ने। हाँ गोगी पुत्र, और तेरे नाल है उम्मीद नहीं सी। तूने हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तोड़ा। टप्पू तू घर चल, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खबरदार जो इन बच्चों पर गुस्सा किया तो। ओ भाई साहब, जाओ अपना काम करो, चलो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही मेरा काम है। अरे भाई, यहाँ कोई किसी पर अन्याय नहीं कर रहा है। अब जाओ यहाँ से, चलो जाओ। काली रात में सफेद झूठ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भाई साहब, वो आपके कान है। ओह सॉरी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कुर्ता इन बच्चों पर गुस्सा कर रहा था। ये अन्याय नहीं है तो क्या है? नहीं अंकल, आपको गलतफहमी हो रही है। ये मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। शाबाश बेटा, शाबाश। इस बच्चे की मासूमियत देख रहे हैं आप लोग? डरना नहीं बच्चों, मैं देखता हूँ कि कौन तुम पे गुस्सा करता है।
चलो मेरे साथ तुम, चलो। उसका हाथ छोड़, हाथ छोड़। पहले तू मेरा हाथ छोड़। जब तक तू उसका हाथ नहीं छोड़ेगा मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुझसे माफी क्यों मांगू? वो जेठापरा पार्टी शार्टी करके आया, होश में नहीं है। माफी मांग लो और बात खत्म करो ना। बात खत्म करो मतलब क्या छोटी? ओ कोई गल नहीं जी, माफी मैं मांग लेता हूँ। ओ यारा, ओ मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ओ आज के बाद ये इस पे गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? अरे क्या ठीक है? ये तो अपने मुंह से माफी मांग ही नहीं रहा है। जेठापरा माफी मांग लो ना प्लीज। अरे क्या मुसीबत है। अच्छा भाई मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं अपने बेटे पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, बस। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। तो मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो भाई? जो कर रहे करो, मुझसे क्या? बोलो। सॉरी पापा। क्या सॉरी? जेठालाल जेठालाल शांति रखो भाई। अरे क्या शांति रखो मेहता साहब। ये बेवड़े की माफी मांगी तो उसने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन वो बेवड़े को भिड़े जेठालाल भिड़े। भीड़े को मैं जिंदगी भर सॉरी बोलता रहूंगा ना मेहता साहब, तो भी वो मुझे माफ नहीं करने वाला है। सही बात है। मैं समझ सकता हूँ। एक मिनट मैं बात कर लूं प्लीज। बच्चों वेकेशन में तुम कितना कुछ कर सकते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत कुछ सीख सकते थे। लेकिन ये स्कूटर चलाना सीखना, और वो भी बिना किसी को बताए तुम सखाराम को उठा ले आए, ये क्यों किया तुमने भाई? एक्चुअली मेहता अंकल, जब 2 दिन पहले रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हुई थी तो दादाजी को श्यामजी दादा से मिलने में बहुत परेशानी हुई थी। पिंडी मास्टर के घर जा रहा हूँ, उसे कहता हूँ कि वो अपने सखाराम पे मुझे श्याम जी के घर छोड़ दे। लेकिन बाबा तो घर पे नहीं है। 5 घंटे तो लग ही जान गए। 5 घंटे? और सोसाइटी में भिड़े अंकल या सोडी अंकल में से कोई भी नहीं था। और बबीता आंटी की फ्लाइट भी मिस हो गई थी। इस स्ट्राइक की वजह से मेरी भी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए मेरी फ्रेंड से लिफ्ट ली थी, पर अचानक से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था एयरपोर्ट जाने के लिए। और ऐसा कोई भी नहीं था सोसाइटी में जो बबीता आंटी और दादाजी की हेल्प कर सके। बहुत कोशिशों के बाद बावरी दीदी को आना पड़ा। हमारे पास स्कूटर था, उसकी चाबी भी थी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम स्कूटर चलाना सीखेंगे। पहले तो हम लोग बावरी दीदी का स्कूटर ही सीखने वाले थे, लेकिन उनका स्कूटर अवेलेबल नहीं था। तो भिड़े अंकल का सखाराम सीखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और हम लोग आप लोग में से किसी को पूछते या भिड़े अंकल को पूछते तो आप लोग हाथ और ना कहते। बिना लाइसेंस के आप लोग हमें सखाराम थोड़ी सीखने देते, और इसके लिए हमने छुप छुप के सीखने का प्लान किया। हम हमारे पेरेंट्स से ऐसा कहेंगे कि हम आज रात से गांधी मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट देखने जाएंगे। और ये सब हमने इसलिए किया ताकि इमरजेंसी में सोसाइटी में कोई तो हो जिसे स्कूटर चलाना आता हो। हाँ पापा, हम लोग मौज मस्ती के लिए स्कूटर नहीं सीखना चाहते थे। बेटा माना कि तुम लोग सबका भला करना चाहते थे, तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल नेक था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम लोगों को पता है कि बिना लर्निंग लाइसेंस के इस तरह से स्कूटर चलाना सीखना एक अपराध है? सही बात है। ऊपर से सीखते सीखते तुम लोगों ने एक्सीडेंट किया। बोलो। ये तो अच्छा है कि तुम में से किसी को लगा नहीं, लेकिन तुमसे किसी और को लग जाता तो। नहीं पापा, उसमें भी हमारी गलती नहीं थी, गलती सामने वाले की थी, कसम से पापा। हम लोग तो बराबर ही चला रहे थे, वो लोग ऑपोजिट साइड से रॉन्ग साइड में आए। हाँ पापा, उसमें हमारी गलती नहीं थी। और पापा, अगर हमें भागना होता तो हम भाग सकते थे, सच छुपा सकते थे। बहुत बड़ा उपकार किया बेटा हम पे सच बोल के। और ये पिछले 2 दिन से झूठ बोलते आ रहे हो, उसका क्या? बापूजी से भी झूठ बोला टप्पू तुमने।
जब बापूजी को तुम्हारे झूठ के बारे में पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी, सोचा है तुमने? और पिड़ू को जब पता चलेगा कि उसके सखाराम की ये हालत होगी है, तो उस पे क्या बीतेगी, सोचा है क्या? बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती नहीं आती भाई, गुनाह किया है, गुनाह। लेकिन जेठालाल, लेकिन कुछ नहीं मेहता साहब, अब इन लोगों ने गुनाह किया है तो इसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। सही बात है। क्या सजा दोगे? पीटोगे इन्हें या घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं, सीधा जाऊंगा अभी पुलिस स्टेशन और इनके खिलाफ शिकायत करूंगा। सही बात है, चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। जेठालाल थोड़ी यार, एक मिनट बात तो सुन लो। आप लोग बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने अपने गिरेबान में झांक के देखा है? क्या मतलब? आप लोग याद कीजिए, एक बार हम सब लोग मेरे घर पे बैठे हुए थे, याद कीजिए। कब की बात कर रहे हैं आप? अरे जेठालाल, जिस दिन तुम जलेबी लेके आए थे, तुमने कहा था अंजलि नहीं है तो हम सब लोग मिलकर जलेबी खाएंगे। उस दिन क्या बात हुई थी हम लोगों की? क्या? बहुत बढ़िया और यारो, मैंने कल एक मस्त फिल्म देखी, अरे उसमें हीरो के पास कितनी बढ़िया बाइक थी, और मेरा तो दिल आ गया उस बाइक पे। क्या बात है भाई छोड़ी, आज तक तो तू वाइफ का ही दीवाना था भाई, अब बाइक का भी दीवाना हो गया। और मेहता साहब, और मैं तो बचपन से ही बाइक का दीवाना हूँ, इसीलिए 15 साल की उम्र से ही बाइक चलाना सीख गया था। क्या कुछ भी बोल रहे हो सोडी? 15 साल की उम्र में किसी को लर्निंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? वो इसीलिए तो छुप छुप के सीखा था। सेम टू सेम छोटी, मैं भी बचपन में बचाव में था ना, तो दोस्त के स्कूटर पे स्कूटर सीखा था, चुप चुप के, चोरी चोरी। चोरी चोरी छुप छुप के स्कूटर सीखने का मजा ही अलग है। मतलब बोबरलाल, तुम भी छुप छुप का स्कूटर चलाना सीखते थे? वैसे पोपटलाल की बात सही है, छुप छुप के स्कूटर सीखने में उतना ही मजा आता है जितना छुप छुप के आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने में। बोलो बोलो। डॉक्टर साहब आप भी? भाई हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। आया, याद आया आप लोगों को? याद आया? याद आया मेहता साहब, लेकिन वो टाइम अलग था। हमारे पूरे गांव में गिन के 1 या 2 स्कूटर हुआ करते थे, लोग कम थे, वाहन कम थे। नहीं, और मानता हूँ कि हमसे गलती हुई, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमसे गलती हुई तो अब ये बच्चों को भी वही गलती करनी चाहिए। जेठालाल, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल्पना करो आज ये बच्चे स्कूटर का एक्सीडेंट करके चुपचाप गोकुल धाम सोसाइटी में आके सो जाते, तो क्या हमें पता चलता? क्या तुम लोग इस झूठ को पकड़ पाते? और जिस वक्त हम लोग टप्पू सेना को शाबाशी दे रहे थे ये समझ के कि टप्पू सेना ने सखाराम के चोर को पकड़ लिया है, उस वक्त भी तो वो हमारी हाँ में हाँ मिला के झूठ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। माना कि इन लोगों ने जो किया वो गलत किया है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। और अगर आज आप लोग इन्हें सजा देंगे तो ये सच बोलने की सजा होगी, फिर ये कभी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आप लोगों को इन बच्चों को संभालना चाहिए, हमें इन्हें संभालना है। वैसे मेहता साहब की बात सही है, इसलिए गुस्सा थूक दो और चलो और बच्चों से शांति से बात करो। आई एम सो सॉरी पापा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आगे से ऐसा पक्का नहीं होगा। हाँ, गलती हो गई। अरे क्या सॉरी बेटा, तुम्हारी सॉरी से चलो हम तो मान जाएंगे, लेकिन भिड़े अंकल का क्या? यार जेठालाल तुम फिर शुरू हो गए, अभी इतना समझाया मैंने तुम्हें। अरे तो क्या करूं मेहता साहब, बार बार मेरी आंखों के सामने मुझे वो भिड़े का गुस्से वाला चेहरा ही दिखाई दे रहा है, और मेरे कानों में तलवार जैसे नुकीले उसके ताने सुनाई दे रहे हैं। तो भाई थोड़ी देर के लिए अपने आंख कान और दिमाग बंद कर दो जेठालाल। अरे भाई इस वक्त गुस्सा और बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। इस हालत में तो हम सखाराम को गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं ले जा सकते। नहीं 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 भाई नहीं, सही बात है। इस हालत में सखाराम को अगर सोसाइटी ले गए और भिड़े मास्टर ने देख लिया तो महाभारत मच जाएगी। तो यारो एक काम करते हैं,
सखाराम को गैरेज में ले जाके रिपेयर करके वापस सोसाइटी में खड़ा कर देते हैं। वाह 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 छोटी वाह, बढ़िया बढ़िया। फटाफट इसको ले जाते तेरे गैराज में, तू इसको रिपेयर कर दे और सुबह तक हम लोग रख देंगे वापस सोसाइटी में। हाँ चल। ओ जेठा भरा, और मेरे गैरेज में गाड़ियां ठीक होती हैं, टू व्हीलर्स ठीक नहीं होते। और स्कूटर के लिए अलग मैकेनिक होते हैं जो मेरे गैरेज में नहीं है। अरे बाप रे, तो अभी आधी रात को स्कूटर का मैकेनिक कहाँ ढूंढेंगे? सख्त जरूरत है इस वक्त एक ऐसे मैकेनिक की जो भिड़े के स्कूटर को यानी सखाराम को बिल्कुल ठीक करके उसको पहले जैसी कंडीशन में लाके सुबह भिड़े के उठने से पहले गोकुलधाम सोसाइटी में रख दे। क्या आप जानते किसी ऐसे मैकेनिक को? बताइए। नहीं? क्या होगा? कयामत आ जाएगी गोकुलधाम सोसाइटी में। भिड़े को जैसे ही सच्चाई का पता चलेगा कयामत आ जाएगी। जैसे ही पता चलेगा कि उसका स्कूटर कोई और नहीं बल्कि टप्पू, गोली और गोगी ले गए थे और वही ले जाके इस पे स्कूटर चलाना सीख रहे थे और स्कूटर ठोक दिया उन्होंने। माना कि इन बच्चों की इस दुर्घटना में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस तरह चोरी छिपे स्कूटर ले जाना, उस पे स्कूटर चलाना सीखना बहुत बड़ी गलती। और उससे बड़ी गलती बिना लर्निंग लाइसेंस के स्कूटर चलाना सीखना, जो कि कानूनन अपराध है। इसलिए बच्चों जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना लर्निंग लाइसेंस के स्कूटर चलाना न सीखें, कानून को अपने हाथ में न लें, वरना ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन अब क्या होगा अगर भिड़े को ये सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? हालांकि टप्पू, गोली, गोगी अपने किए पे शर्मिंदा है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी कैसे नजरें मिला पाएंगे भिड़े से? बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग स्कूटर ठीक करा के सुबह होने से पहले गोकुलधाम में रख दें। होगा क्या ये इस वक्त में नहीं बता सकता, लेकिन जो भी हो होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बाप रे, तो अभी आधी रात को स्कूटर का मैकेनिक कहाँ ढूंढेंगे? ओ यारो, एक काम करते हैं, ओ मेरा खास दोस्त है हरप्रीत, उसका स्कूटर का गैराज है और 24 घंटे खुला रहता है। वाह, मैं अभी उससे फोन करता हूं। लगा फोन लगा भाई। रोशन पाजी, इतनी रात को फोन? सब ठीक तो है ना? वो सब ठीक नहीं है यार, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। वो तो पाजी 2 पैग मारो, आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक तो तब होगा हरप्रीत वीरे जब तू ठीक करेगा। मतलब? और मतलब ये है कि वीरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। की हो गया? मैं कल दोपहर तक ठीक करके वापस भिजवा दूंगा। हरप्रीत वीरे थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? पाजी आप भी तो मैकेनिक हो, जितना काम आपने बताया इतना काम करने में कितना टाइम लगता है आपको भी तो पता है। अच्छा वैसे स्कूटर है कितने? अरे पटेल नगर से खोल। ओ ठीक है पाजी, लेकिन क्या है ना कि थोड़ी आदमी की शॉर्टेज चल रही है, स्कूटर तो आपको पहुंचाना पड़ेगा। आप स्कूटर पहुंचा दो, मैं ठीक करके कल दोपहर तक वापस दे देता हूँ। ठीक है हरप्रीत वीरे, थैंक यू वेरी मच। चलना, सत श्री अकाल। ठीक है पाजी। तो यारो हरप्रीत कह रहे हैं इसको फटाफट लेके आ जाओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा, पर कल दोपहर तक मिलेगा, चलेगा? अरे चलेगा क्या? सोढ़ी दौड़ेगा, चलो चलो। अरे नहीं मेहता साहब, क्या दौड़ेगा? कल सुबह उठते ही भिड़े को अपना सखाराम नहीं दिखेगा तो वो तो पूरी सोसाइटी में तहलका मचा देगा। सही बात है। जेठालाल भिड़े को तो संभालने का कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ लेंगे, संभाल लेंगे उसे, लेकिन इस वक्त दूसरा मैकेनिक कहाँ से ढूंढेंगे? स्कूटर कैसे ठीक कराएंगे? और मेहता साहब दूसरा मैकेनिक भी मिल जाएगा, पर सखाराम को रिपेयर होने में इतना वक्त तो लगेगा ही। चलो फटाफट सखाराम को हरप्रीत के गैरेज लेके चलते हैं। चलो चलो। हाँ लेके तो जाते हैं सोढ़ी, लेकिन स्कूटर की हालत देखिए, इसकी हेडलाइट टूटी हुई है, बिखरा पड़ा है, इसको लेके कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, टोइंग वैन को बुला लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, टोइंग वैन नहीं बुला सकते भाई। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, टोइंग वैन बुलाएंगे और एक्सीडेंट का केस है, टोइंग वैन वाले ने पुलिस वालों को अगर बता दिया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो स्कूटर भी पुलिस स्टेशन जाएगा और हम लोग भी। अरे बाप रे, तो फिर अब सखाराम को गैरेज कैसे लेके जाएंगे? वो इनको स्कूटर सिखाने से पहले और एक्सीडेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। ओ यारो मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मेरी जीप में रस्सी है, सखाराम को जीप के साथ बांध देते हैं और हरप्रीत के गैरेज पे ले जाते हैं। ब्रिलियंट आइडिया सोडी भाई। सेठ जी आइडिया मिल गया। सोडी भाई कह रहे हैं। सुना भाई, मैं भी तो यहीं खड़ा हूँ, सुना मैंने सब। सॉरी सेठ जी। मैं रस्सी लेके आता हूँ।
हो गया यारो। वाह वाह छोटे, अच्छा बढ़िया बढ़िया बांधा तो ना, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बच्चों भी काम करो, आप लोग और बाघा भाभी अब आप लोग घर जाओ। हाँ, हम लोग ये स्कूटर गैरेज में देके आते हैं। हाँ? और मेहरबानी करके किसी को कुछ बोलना मत, चुपचाप घर पे जाकर सो जाना। हाँ, हम लोग सुबह सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ ठीक है पापा। चलो ओके। चलो चलो चलो, हाँ जाओ अभी जाओ, चलो। चलो छोटी चलते हैं। ओ यारो, सब लोग जीप में जाएंगे तो सखाराम को कौन संभाले? मैं तो बिल्कुल नहीं संभाल पाऊंगा। नहीं होता है कि मैं अगर ये साइड कार नहीं होती तो चला लेता, नहीं तो बैलेंस नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तो साहब मैं ले लेता हूँ। पक्का? हाँ हाँ, खाली छोटी जरा आराम से चलाना, और रस्सी है ना कहीं टूट ना जाए भाई। हाँ जेठा भरा, तुझे फिक्र ना करो। छोड़ी थोड़ा जल्दी चल भाई, ऐसे चलेगा तो सुबह पहुंचेगा गैराज। ठीक है जी। छोटी 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 छोटी, क्यों है जेठा भरा? अरे क्या कर रहा है दोस्त, इतनी तेज क्यों चला रहा है जीप? ये स्कूटर रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी टूट गई तो? जेठा भरा, मैंने तो पता ही है, इसलिए मैं धीरे चला रहा था। ये मेहता साहब बोल रहे हैं जल्दी चला। अरे मेहता साहब, जीप में आराम से बैठे बैठे आपको क्या नखरे सूझ रहे हैं भाई? यहाँ स्कूटर पे आके बैठो तो पता चले। मैंने सोडी को थोड़ा जल्दी चलाने का कहा था, भगाने का थोड़ी कहा था। सोडी ओ मेहता साहब, थोड़ा जल्दी क्या होता है? जल्दी जल्दी होता है। क्यों आतिफ भरा? सोडी ऐसा करो, जल्दी और धीरे की बीच की स्पीड से चलाओ। तो यारो ऐसा मुझे समझ नहीं आएगा। और मुझे आंकड़ा बताओ, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, वो कितनी स्पीड से चलना है, मुझे वो आंकड़ा दसो। 30 नहीं 40 की स्पीड ठीक रहेगी ना मेहता साहब? अरे मेहता साहब से क्या पूछ रहे हैं आतिफ भाई? वो तो मस्त आराम से जीप में बैठे हैं, या स्कूटर पर मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछो। आप ही बताइए। नहीं 40 ठीक रहेगा जेठा। क्या है कि 30 में गाड़ी बहुत धीरे चलती है, 50 में थोड़ी फास्ट हो जाएगी, 40 बिल्कुल परफेक्ट है ना सोडी? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग आपस में तय करके आंकड़ा बता दो, उसी स्पीड से गड्डी चलेगी। वरना आप लोग ही बोलोगे गड्डी ज्यादा तेज होगी या गड्डी ज्यादा धीरे होगी। नहीं 40 बराबर है, सॉरी 40 पे चला, 40 पे चला। पक्का जेठा भरा? पक्का पक्का पक्का। नो ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। नहीं मैं तो बोल ही रहा हूँ ना 40। ठीक है जेठा भरा, रेडी 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 स्टेडी गो। क्या सोच रहा है टप्पू? यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही सोसाइटी में पैर रखने की। कल भिड़े अंकल को पता चलेगा, पता नहीं क्या होगा यार। वो यार, डर तो मैनू भी बहुत लग रहा है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? आई थिंक फ्रेंड्स, हमें अब वो ही करना चाहिए जो हमारे पापा ने हमें करने के लिए कहा है। हाँ, अब हमें ऐसे ही बिहेव करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम घर जाकर चुपचाप सो जाते हैं, और हमारे पापा ने तो कहा ही है ना कि वो सब संभाल लेंगे। लेकिन टप्पू, अगर हमारे पापा भिड़े अंकल का गुस्सा शांत नहीं कर पाए तो? वो यारा, डरा मत। डरा नहीं रहा हूँ गोगी, मैं खुद डर रहा हूँ। हमारे वजह से हमारे पापा फंस गए। अरे कहाँ फंसा दिया ये बच्चों ने, समझ में नहीं आ रहा इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। अरे ओ मेहता साहब, आसमान में देख के तारे क्या गिन रहे? अरे भाई, कल सुबह भिड़े के गुस्से से कैसे बचा जाए, उसका कोई आइडिया सोचो। अरे भाई, मैं आसमान में देख के तारे नहीं गिन रहा हूँ जेठालाल, कुछ आइडिया ही सोच रहा हूँ, पर कुछ सूझे तो। अरे नहीं, कोई आइडिया मिल रहा है ऐसा बोल के आप छटक नहीं सकते। सोचो कोई आइडिया सोचो। सोच रहा हूँ जेठालाल, सोच रहा हूँ। ज्यादा मत सोचो फ्रेंड्स, इस वक्त भलाई इसी में ही है कि हम घर जाकर चुपचाप सो जाते हैं। ठीक है, चलो। सो सॉरी भिड़े अंकल, हमारी वजह से आपके प्यारे सखाराम का एक्सीडेंट हो गया।
छोटे क्या हो गया? ब्रेक क्यों मारी तूने? सॉरी डेटा भरा, और हरप्रीत का गैरेज आ गया और मैं थोड़ा आगे निकल गया। वो आ गया। और छोटू, सत श्री अकाल छोटी पाजी। ओ सत श्री अकाल छोटू। और हरप्रीत ने तेन फोन करके सब दस देता सी। सब बता दिया छोटी पाजी, आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अरे छोटू भाई, थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा स्कूटर? हाँ नहीं 2 बजे के पहले तो नहीं हो पाएगा। कोई गल नहीं छोटू, तू काम शुरू कर। डेटा भरा आ जाओ। हो गया जी, हो गया। चलो कर चलिए। अरे नहीं छोटी, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अरे अभी स्कूटर रिपेयरिंग का काम शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा? अरे मैं स्कूटर की बात नहीं कर रहा हूँ छोटी, तो मैं भिड़े की बात कर रहा हूँ। कल सुबह जब उठ के वो देखेगा कि उसका सखाराम सोसाइटी में नहीं है, तो उसका सामना हम कैसे करें उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ कहते हैं। सही बात है, मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि भिड़े मास्टर को ये बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। कुठे गेला मजा सखाराम? कहाँ गया मेरा सखाराम? बोल बोल के पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेगा वो। हाँ यार, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। नहीं युद्ध नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे युद्ध नहीं होगा। अरे तो कभी बताएंगे आप मेहता साहब, हमारा संहार हो जाएगा बाद में। जेठालाल बता रहा हूँ ना, आइडिया अभी दिमाग में आया है। जल्दी बताइए ना मेहता साहब, कब बताएंगे? भिड़े सुबह ही सुबह सोसाइटी में देखेगा कि सखाराम नहीं है, गायब हो गया, तो भयंकर हंगामा मचा देगा। हाँ, तो मैं क्या सोचता हूँ कि भिड़े देखे, भिड़े को पता चले, उससे पहले हम ही लोग जाके उसे समझाते हैं, बता दें कि भाई सच्चाई क्या है, तो हो सकता है हमारी बात समझ जाए और हंगामा न करे। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, आप होश में तो है? तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? फायर ब्रिगेड हो क्या? आग लगाने वाली बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या मतलब क्या जेठालाल तुम्हारा? आपको क्या लगता है हम उसको सच बता देंगे तो क्या खुश होगा, हमें शाबाशी देगा? टप्पू सेना नहीं, टप्पू ऐसे करके चिल्ला के वो ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। नहीं हम भिड़े को सब सच नहीं बता सकते, और हर बार सबको सच बताने की जरूरत नहीं है, कभी थोड़ा कुछ छुपाना भी पड़ता है। सही बात है, इस वक्त भिड़े मास्टर को सच बताना जैसे खौलते हुए तेल में हाथ डालना। नहीं मेहता साहब, आपका ये सच बताने वाला आइडिया बहुत बेकार है, कोई और आइडिया बताइए। आज सुबह जब भिड़े मास्टर ने हंगामा किया था तो किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था, लेकिन कल सुबह जब भिड़े मास्टर हंगामा करेगा तो सब उसकी बात पे विश्वास करेंगे और सब उसका साथ भी देंगे। बाकी सबको तो हम संभाल सकते हैं हाथी भाई, लेकिन पोपटलाल है ना, उसको संभालना मुश्किल है। वो चोंच मार मार के बाल की खाल निकाल देगा। आज सुबह भी अकेला पोपटलाल था जो भिड़े को साथ दे रहा था। बिना चले पेट्रोल का कम होना, किलोमीटर का बढ़ना, ये सब तो आश्चर्यजनक घटना है। वही तो ना कि खड़े खड़े सखाराम का पेट्रोल कैसे कम हो गया, किलोमीटर का आंकड़ा कैसे बढ़ गया, कीचड़ कैसे लग गया। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि कल रात को सखाराम को कोई चोरी छुपे यहाँ से बाहर लेके गया था। तो आज की तरह कल उसने आग में घी डालने का काम किया तो हमारे लिए ये सच को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओ यारो, क्यों ना हम पोपू को पिंजरे में कैद कर लें? क्या मतलब? ओ मतलब ये कि पीड़ू को तो सच बता नहीं सकते, पोपू को सच बताकर समझाएंगे ताकि वो अपनी चोंच बंद रखे। नहीं छोटी, पोपटलाल को तो बिल्कुल नहीं बता सकते, वो पत्रकार है, और पत्रकार को एक बार ऐसी कुछ खबर मिली तो आज की ताजा खबर करके पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में ढिंडोरा पीट देगा भाई। हाँ सही बात है, पोपटलाल के पेट में कोई बात नहीं टिकती। नहीं आप लोग जो कह रहे हैं उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन पोपटलाल टप्पू सेना से बहुत प्यार करता है, तो मेरे ख्याल से टप्पू सेना की खातिर वो समझ जाएगा अगर हम उससे बात करें तो। यारो, अगर पोपू को हमने अपनी टीम में ले लिया तो पीड़ू की टीम कमजोर पड़ जाएगी, ज्यादा देर तक हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ नहीं, मेहता साहब की ये बात में दम है, बराबर है मेहता साहब, आपकी ये बात से मैं सहमत हूँ। मैं अभी पोपटलाल को फोन करता हूँ। अभी 3:30 बज रहे हैं जेठालाल, सो रहा होगा वो। अरे अकेले आदमी को जगना क्या सोना क्या है आते भाई। सही बात है। स्पीकर पे करता हूँ। बोलो बोलो जेठालाल, क्या नाम है लड़की का? किस लड़की की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई उसी लड़की का जिसके रिश्ते की बात करने के लिए तुमने मुझे फोन किया है।
इस बुड़बक की पिन तो 24 घंटे शादी पे ही अटकी रहती है। क्या पोपटलाल, अरे शादी के अलावा क्या मत में किसी और बात के लिए फोन नहीं कर सकता? नहीं नहीं कर सकते हो ना, लेकिन इतनी रात को 3:30 बजे फोन क्यों किया? अरे सॉरी, हाँ मैंने तुम्हारी नींद बिगाड़ी, सॉरी सॉरी पोपटलाल। नहीं नहीं भाई, मैं सो नहीं रहा हूँ, प्रेस में काम कर रहा हूँ। ले, तुम प्रेस में कभी गए? अरे भाई सोडा पीने के बाद घर गया तो बॉस का फोन आया कि अर्जेंट काम है, आना पड़ेगा, तो आ गया। अच्छा, तो अभी वापस कभी आ रहे हो? पता नहीं, यहाँ से मुझे एक स्टोरी कवर करने भी जाना है, शायद कल दोपहर तक आ जाऊंगा। ले बच गए। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या भाई, अभी बताओ ना फोन क्यों किया, यहाँ मुझे बहुत काम है। नहीं नहीं कोई ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं है, कल दोपहर को तुम आओ ना, तभी मिलकर बात करेंगे, ठीक है? बोलो, रात को 3:30 बजे फोन करके बोल रहे हो कि अर्जेंट काम नहीं है? 3:30 बजे? तो अरे बाप रे, देखो मेरी तो घड़ी बंद है, मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी सॉरी सॉरी, तुमको डिस्टर्ब किया, सॉरी सॉरी पोपटलाल, काम करो सॉरी। अरे सुनो सुनो, चलो छोटी, बच गए भाई। ये पोपटलाल को बताना भी नहीं पड़ा, वो अपने आप ही हमारे रास्ते से हट गया है। पोपटलाल का तो इलाज हो गया, लेकिन अब भिड़े मास्टर का इलाज कैसे करेंगे? इतनी बड़ी बात उससे छुपाएंगे कैसे? एक काम करें, कल सुबह जैसे ही भिड़े उठता है, उसके सर में हम फिर से वो हेलीकॉप्टर गेंदा छाप तेल की मालिश करें, ताकि क्या वो शाम तक आराम से सोता ही रहे। वाह, बहुत बढ़िया है ना? अरे क्या है ना जेठालाल, क्या सर में तेल लगा के मालिश कर देंगे भाई? भाई आज तक तो यही सुना था कि बच्चे माँ बाप के नक्शे कदम पे चलते, पहली बार एक बाप बच्चों के नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहा है। मेहता साहब, मेरा क्या है, मैं एकदम खुले विचारों वाला हूँ, जो अच्छा है उसका ग्रहण करना ही चाहिए। हाँ, नहीं, आपके खुले विचार बड़े प्रशंसनीय हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप वो तेल की शीशी लेके जाएंगे और खुली बाहों से भिड़े स्वागत करेगा, आइए आइए मेरे सर पे तेल लगाइए, मालिश कीजिए ताकि मैं सो जाऊं? अरे नहीं, मैं थोड़ी जाऊंगा मालिश करने। तो कौन जाएगा? आप? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा भाई? और मैं क्या भाई, अगर कोई भी व्यक्ति भिड़े के घर में वो तेल की बोतल लेके गया कि हमें आपके सर पे मालिश करनी है, तो उसे महसूस नहीं होगा, शक नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है? सही बात है। फिर तो ऐसा करें? कैसा? आतिफ भाई, आपके पास ऐसा कोई इंजेक्शन होगा जो भिड़े को लगाने से थोड़ी देर के लिए उसकी याददाश्त चली जाए और थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए कि उसके पास सखाराम जैसा कोई स्कूटर था या है? कैसी बातें कर रहे हैं जेठा भाई? हम डॉक्टर्स लोगों की खोई हुई याददाश्त वापस लाने में मदद करते हैं, ना कि भुलाने में। हाँ। नहीं, बराबर, सॉरी आतिफ भाई, सॉरी। ये इतने बुरे फंसे हैं ना हम लोग कि उससे बचने के लिए पता नहीं चित्र विचित्र आइडिया आ रहे मेरे दिमाग में, तो क्या करें? ओ यारो, ओ मेरे पास एक धांसू आइडिया है। की? वो पिड़ू को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं। वो पिड़ू जब कंपाउंड में आ ही नहीं पाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि सखाराम गायब हो गया है। अरे पर छोटी, वो बालकनी में से तो देख ही सकता है ना उसका सखाराम है या नहीं है। तो ठीक है ना, बालकनी में भी लॉक लगा देंगे। हाँ, ऐसा अगर करे तो ठीक है, ये हो सकता है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग पागल हो गए हैं क्या? एक कह रहा है सर में तेल की मालिश कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरा कहता है बालकनी में लॉक कर देते हैं। हद कर रहे हैं आप लोग यार। हम लोग खुद को तकलीफ से बचाने के लिए भिड़े को तकलीफ में नहीं डाल सकते। तो क्या करे मेहता साहब, भिड़े का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कल सुबह पता चलते ही वो इतनी खरी खोटी सुनाएगा कि उसका एक एक शब्द सुई की तरह चुभेगा। वो मैं समझता हूँ जेठालाल, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भिड़े के साथ कुछ गलत करें। अरे तो आप बताओ क्या करे भाई, कब से चुपचाप खड़े, कोई आइडिया बताओ फिर। हाँ मेहता साहब बोलो। यही तो समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल कि इस वक्त हम क्या करें। बच्चों की खातिर सच बोल नहीं पाएंगे और झूठ बोलेंगे तो भिड़े से नजरें नहीं मिला पाएंगे। सखाराम के गुम होने के गम में वो तो टूट फूट के रोने लगेगा। अरे टूट फूट के नहीं यार, फूट फूट कर। अरे सखाराम टूट फूट गया ना, इसलिए मैंने बोला टूट फूट के रोएगा। और अगर भिड़े रोएगा तो उसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाएगी।
सही बात है, मैं भी भिड़े मास्टर को बिलख बिलख के रोता हुआ नहीं देख सकता। ओ यारो, भिड़ू को रोता हुआ देखकर तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, और इमोशनल होके मैं तो सब सच बोल दूंगा। अरे नहीं नहीं सोडी, ऐसा गजब मत करना प्लीज भाई। क्या करे मेहता साहब, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या करे, मिल गया। क्या मिल गया आइडिया। क्या? भिड़े को पता चले कि उसका सखाराम गायब हो गया है, उसके पहले हम लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाए तो उसका सामना करने की नौबत ही नहीं आएगी ना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बढ़िया आइडिया है। अरे क्या खाक बढ़िया आइडिया है। हम लोग अपने काम पे कैसे जाएंगे कल संडे? अरे तब आपकी ऑफिस बंद रहती है संडे, मेरी तो खुद की दुकान है भाई। मैं तो संडे को दुकान खोल कर दुकान जा सकता हूँ ना। हाँ, मैं भी सोडी गैराज का मालिक हूँ, मैं जब मर्जी जाऊँ जब मर्जी आऊँ। और एक डॉक्टर के लिए क्या संडे और क्या मंडे? मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? अरे मेहता साहब, ये तो उल्टा अच्छा है ना कि आपके पास बाहर जाने का कोई बहाना नहीं है। इसमें अच्छा क्या है? समझाता हूँ। कल सुबह हमारे निकल जाने के बाद जब भिड़े को पता चलेगा कि उसका सखाराम गायब है, तो क्या अगर आप सोसाइटी में रहेंगे तो आप भिड़े को समझा सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं ना। अभी ऐसी हालत में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे ज्यादा समझदार, आपसे ज्यादा होशियार कौन है जो भिड़े को समझा सके? है कोई? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। हाँ। मेहता साहब, मैं जेठापरा की बात से सहमत हूँ। हाँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतनी रात को हमें स्कूटर का मैकेनिक मिल गया। लेकिन समस्या ये है कि ये स्कूटर ठीक करके दिया जाएगा कल दोपहर 2 बजे, यानी तब तक भिड़े उठ जाएगा और सुबह सुबह उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसका प्यारा सखाराम गोकुलधाम सोसाइटी से गायब है। उसके बाद भिड़े इतने आंसू बहाएगा कि गोकुलधाम सोसाइटी में बाढ़ आ जाएगी। क्या होगा? क्योंकि जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी तो बच जाएंगे। भिड़े को चेहरा दिखाए बिना वो तो सोसाइटी से चले जाएंगे। फंसूंगा मैं, यानी कि तारक मेहता। और जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी की अदालत में श्रीमान तारक मेहता पे गुनाह साबित हुआ है समझदार होने का। और ताजिराते गोकुलधाम के तहत इन तीनों ने मुझे एक सजा मुकर्रर की, और वो सजा फांसी की नहीं, फंसने की है। फंसूंगा, मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन क्या मैं भिड़े को संभाल पाऊंगा? क्या भिड़े के आंसुओं को रोक पाऊंगा? क्या भिड़े को पुलिस स्टेशन जाने से रोक पाऊंगा? क्या होगा कल? बड़े मुश्किल हालात है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है क्या भिड़े के सुबह उठने से पहले जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे, या उनके बाहर निकलने से पहले भिड़े नींद से जाग जाएगा? भाई बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि आज की रात जो है यहीं थम जाए, इस रात की सुबह ही ना हो, लेकिन यह संभव है। अब क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब तक जैसे आपने अपनी सूझबूझ से मामला संभाला है, वैसे ही आपको कल भी मामला संभालना पड़ेगा। हाँ। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं संभाल सकता। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मुझे माफ करो। मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। अरे बकरा नहीं, अब तो शेर है, शेर। हाँ, सर्कस वाला शेर, जिसको हंटर मार के कुछ भी करवा दो है। नहीं नहीं मेहता साहब, ऐसा मत बोलिए। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, हमारे बच्चों के प्रति कैसा गुस्सा था, तो आपने हमें समझा के हमारा गुस्सा कैसे शांत कर दिया। उसी तरह भिड़े के कान में समझदारी भरे शब्दों का मंत्र फूंक के उसके गुस्से को भी आप शांत कर देना। हाँ मेहता साहब, प्लीज विनती करता हूँ। मेहता साहब, हमारे लिए ना सही, हमारे बच्चों के लिए मान जाइए। प्लीज मेहता साहब, एक पिता का दर्द समझो। आप लोगों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है यार। ठीक है, रुकता हूँ सोसाइटी में और कोशिश करता हूँ भिड़े को संभालने की। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। मान गए भाई, मान गए। थैंक यू। चलो। वैसे जेठा भाई, कल सुबह हम लोग सोसाइटी से तो निकल जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? मेरे गोडाउन में जाकर बैठेंगे। कल संडे है, मस्त सुबह जलेबी फाफड़ा मंगा के नाश्ता करेंगे, कड़क चाय पियेंगे, और दोपहर को पद्मावती भोजनालय से टिफिन मंगाएंगे, रस पूरी ढोकड़ा वोकड़ा मस्त है, जयाफत उड़ाएंगे। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। हाँ,
और जब भिड़े का स्कूटर ठीक होकर सोसाइटी में आ जाएगा तो हम भी डोलते डोलते सोसाइटी में वापस आ जाएंगे। सही बात है। रे 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 यार, बोलने से पहले कुछ तो सोचो जेठालाल यार। तुम सब लोग वहाँ गोडाउन में बैठ के रस, पूरी, जलेबी, फाफड़ा खाओगे, मैं यहाँ सजा भुगतूंगा। अरे मेहता साहब, एक बार ये झमेला निपट जाने दो, फिर मैं आपको 5 स्टार होटल में ले जाके खाना खिलाऊंगा बस। छोड़ो यार। और हाँ भाई, तुमने ये तो कह दिया कि तुम सुबह जल्दी उठ के निकल जाओगे। उठ पाओगे इतना जल्दी? हाँ वैसे आज ये टेंशन के मारे पूरी रात नींद तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता। आपकी बात बराबर है। एक काम करें, हम लोग यहीं से सीधे मेरे गोडाउन चले जाए। नहीं नहीं जेठा भाई, मैं कोमल से क्या कहूँगा? मैं पूरी रात कहाँ था? हाँ, घर तो मुझे भी जाना पड़ेगा, नहीं तो रोशन डार्लिंग समझेगी मैं किसी दोस्त के साथ पार्टी शार्टी करके उसके घर पे ही सो गया हूँ। और फिर मेरे घर के बाहर मेरे लिए नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। ओ नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, घर तो मुझे भी जाना पड़ेगा, वरना पूरी रात घर से बाहर रहने के लिए बापूजी मेरी पिदुड़ी निकाल देंगे। नहीं ठीक है, चलो घर ही चलते हैं। कल सुबह कैसे भी करके मैं जल्दी उठ जाऊंगा। और मेहता साहब, आप भी जरा जल्दी उठ जाना, कल संडे करके आराम से सोते मत रहना भाई प्लीज। हाँ भाई हाँ, उठ जाऊंगा। तो दोस्तों, तय रहा, कल सुबह भिड़े 8:30 बजे सोसाइटी में नीचे उतरे, उसके पहले हम तीनों 9-11 हो जाएंगे। हाँ मंजूर? ठीक है जी, मंजूर? मंजूर। मेहता साहब, ओके चलो चले। एक मिनट, अरे भाई एक काम जरूर कर लेना। टप्पू, गोली और गोगी को ये बोल देना कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए तब तक घर में ही रहे, भिड़े के सामने नहीं आए। हाँ बराबर। हम लोग बच्चों को बोल देंगे। अभी लेट बहुत हो गया, चलें? चलो आइए आती भाई, आती। दोस्तों एक मिनट, यहाँ से हम चारों साथ नहीं जाएंगे अंदर, एक एक करके जाएंगे, क्योंकि अगर हम चारों को किसी ने एक साथ देख लिया तो 10 सवाल खड़े हो जाएंगे। इतनी रात को कौन देखने वाला है हमें मेहता साहब? चाचा जी जेठालाल। अरे चाचा जी कई बार जब उन्हें नींद नहीं आती है, टहलते हुए बालकनी में चले आते हैं। और आ गए तो, अरे याद नहीं है, सबसे पहले भूतनी को भी आधी रात को उन्होंने ही देखा था। जेठाब्रा, मेहता साहब सही कह रहे हैं। चाचा जी ने अगर हमको देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। नहीं बराबर छोटी, मेहता साहब आप बराबर बोल रहे हैं, हम एक एक करके जाएंगे। हाँ एक बात और, जैसे हम लोग घर में जाएंगे, लाइट ऑन करके जब लाइट ऑफ करे तब अगला आदमी यहाँ से रवाना हो। लाइट ऑफ करना एक सिग्नल होगा, जिसका मतलब होगा कि स्थिति नियंत्रण में। ठीक है? ओके ठीक है, तो मैं जाता हूँ। अरे एक मिनट, आप क्यों पहले जा रहे हैं? आपने आइडिया दिया इसलिए? नहीं जेठालाल, मेरा घर सबसे नजदीक है इसलिए। अरे तो नजदीक है तो आपको सबसे लास्ट जाना चाहिए। अरे जेठालाल नजदीक है इसीलिए सबसे पहले जा रहा हूँ, क्योंकि जिसका घर अगर सबसे दूर हुआ वो सबसे पहले गया तो हम लोगों को ज्यादा देर यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। मेरा घर नजदीक है, मैं तुरंत जाऊंगा, तुरंत लाइट ऑफ करूंगा, सिग्नल दूंगा तो अगला आदमी तुरंत रवाना हो जाएगा, सिलसिला शुरू हो जाएगा ना जाने का। ठीक है, चलिए एक काम करते ना, मैं ऑर्डर ही बना देता हूँ जाने का। सबसे पहले मैं चले जाता हूँ, फिर जेठालाल तुम चले जाना, उसके बाद हाथी भाई आप चले जाना, और फिर सोरी तुम चले जाना। ठीक है? ओके, लाइट ऑफ करूं तब अगला आदमी आए। हाँ। थैंक गॉड आप आ गए। मैं आप ही को फोन लगा रही थी। क्यों क्या हो गया? क्या हुआ तारक? आप कह के गए थे कि 1-1.5 घंटे में वापस आ रहा हूँ। अभी 4 बज रहे हैं, चिंता तो होगी ना आपकी? हाँ थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। इट्स ओके। अब कैसी है तबीयत? तो ठीक है वैसे, बस थोड़ा थक गया हूँ। आपकी तबीयत की बात नहीं कर रही हूँ। फिर किसकी तबीयत? जिसके लिए आप आधी रात को गए थे, आपके दोस्त की वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही हूँ। अरे हाँ, क्रिटिकल है थोड़ी। ओह माय गॉड, फिर तो तारक कल सुबह हम दोनों उनको हॉस्पिटल मिलने जाएंगे, ठीक है? नहीं मिलने जाने की जरूरत नहीं, इतनी क्रिटिकल नहीं है। डॉक्टर ने बोला कल डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, इसलिए मिलने जाने की जरूरत नहीं है।
अरे दैट्स नाइस। लेकिन एक्चुअली तुम मेरे लिए इतनी रात तक जगती रही, अपनी नींद खराब की तुमने। क्या बात कर रहे हैं तारक, आपके जाने के बाद मुझे नींद आएगी सही, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इस समय का पूरा सदुपयोग किया। आपके पूरे दिन का डाइट प्लान मैंने रेडी कर दिया। क्या मतलब क्या? ब्रेकफास्ट में मैं आपको दूंगी करेले का जूस और खाकरा, लंच में दूंगी करेले का सूप और सैलेड, और रात को डिनर में मैं दूंगी आपको पालक का सूप एंड प्लेन राइस। हाँ, विडंबना है। सबकी समस्याओं की आग बुझाने वाला मैं फायर ब्रिगेड, और मेरी अपनी समस्या है डाइट फूड। इस आग को मैं कब बुझाऊंगा? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, बस यही कि अच्छी सेहत के लिए सोना भी तो जरूरी है। हाँ, तो चलिए सो जाते हैं। हाँ, चलो चलिए। चलो भाई, सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना है। मेहता साहब ने सिग्नल दे दिया, सब ठीक है। चलो अभी मैं जाता हूँ। जेठा भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो दूसरे नंबर पे मैं जाऊं? क्या है ना कि मैं बहुत थक गया हूँ, ज्यादा देर खड़ा रहना तो बेहोश हो जाऊंगा, फिर आप दोनों को ही मुझे उठा के घर पे लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुसी जाओ, बराबर है ना जेठा? हाँ हाँ बराबर, आप जाइए, आप जाइए, आती भाई जाइए। थैंक यू। जाइए, जल्दी जाइए। अरे बाप रे, कोमल तो अभी तक जाग रही है, कहीं इसे सब पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं डॉक्टर हाथी, सुप सुप सोचो। कोमल, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं। अब बताओ क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे तुम अब वहां गए थे ना, तो बताओ क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? क्या बताऊं? हंस, तुम पेशेंट को देखने गए थे ना, तो बताओ क्या हुआ पेशेंट का? अच्छा, तुम पेशेंट के बारे में पूछ रही हो? ऑब्वियसली हंस, तुम इतने इमरजेंसी में बैग लेके पेशेंट को ही देखने गए थे ना। सही बात है, पेशेंट को देखने गया था तो उसी के बारे में पूछोगी ना। हाँ तो बताओ क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? ओह माय गॉड, दैट्स सो सैड। आई होप देयर इज नथिंग सीरियस। नथिंग सीरियस, उसको गैरेज में छोड़ दिया है। गैरेज में? अरे नहीं, वो क्या है ना कि वो रात भर जगा होना तो वो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। अच्छा। गोली सो गया? हाँ, वो तो आते ही सो गया। एक मिनट, तुम तो पेशेंट देखने गए थे ना, तो तुम्हें कैसे पता चला कि गोली घर में आ गया है? कोमल, गोली बोल के गया था ना कि वो 3 बजे तक आ जाएगा, तो अब तो 4 बज रहे हैं, तो आ ही गया होगा ना। हाँ, आ गया और सो भी गया। वेरी गुड, चलो अब हम भी सो जाते हैं। हाँ चलो। मोबाइल में अलार्म सेट कर देता हूँ, कहीं थकान की वजह से सुबह उठने में देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। हंस? हाँ कोमल। क्या हुआ? चलो। हाँ, लाइट बंद करके आता हूँ। हाँ, जल्दी आना। हाँ। चलो, हाथी भाई ने सिग्नल दे दिया। छोटी, चलो। ओके जी। अरे चलो, मतलब मैं ये कह रहा था कि चलो मैं निकलता हूँ, यही निकल गया। छोटी बेटा। खुदाई लाख लाख शुक्र છે રોશન, તું આવી गयो। ये रोशन इतने टेंशन में क्यों है? कहीं गोगी पुत्र ने उसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? रोशन, तू इतनी टेंशन इस क्यों है? तू पण कमाल करे છે रोशन, टेंशन की बात है, तू टेंशन तो होगा ही ना। टेंशन वाली क्या बात है? सुनिए रोशन, गोगी जब से घेर आया है तब से वो बहुत बहुत टेंशन में है। तेरी गोगी पुत्र इतने टेंशन में क्यों था? वो जब घेर आया तो मैंने उससे पूछा, लेकिन कुछ बोला नहीं। बोला मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ,
और ये बोलकर रूम में सोने चला गया। ओ सोनिया, तू भी बड़ी भोली है। वो खाम खाम ही टेंशन देती है। सो खाम खाई टेंशन लेती है यार। अरे गोगी पुत्र नाइट मैच देखने गया था, हो सकता है उसकी फेवरेट टीम हार गई हो, इसलिए उदास हो। हाँ, ये हो सकता है। हो सकता है नहीं सोनिए, यही हुआ है। रोशन से ज्यादा बात करूंगा तो फंस जाऊंगा। जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना भी तो है। तू क्या सोच रहा है? अब मैं क्या सोच रहा हूँ? और सोनिया ये टेंशन वेंशन की बातें चढ़ते हैं और प्यार मोहब्बत लव की बात करते हैं और जाके प्यार से सो जाते हैं। बल्ले 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 बल्ले। चल सोनिया प्यार में सो जाए। गुड नाइट रब्बा मेरे। अरे ये छोटी लाइट क्यों नहीं बंद कर रहा है? सिग्नल देना भूल गया क्या? फोन करके पूछता हूँ। सवारपुरी 4 वागे कोनो फोन छे? हाँ सोनिया देखता हूँ। जेठालाल का फोन। जेठाभाई का सवारपुरी? जेठालाल? सोनिया चड्डा लाल। वही क्लाइंट जिनके गड्डी अभी मैं रिपेयर करने गया था, उनका फोन है सोनिया। ओह अच्छा, कहीं उनकी गड्डी फिर से तो नहीं खराब हो गई? हाँ मैं पूछता हूँ। हाँ हाँ जी जेठालाल जी, बोलिए क्या काम है? चड्डालाल, अरे मैं जेठालाल बोल रहा हूँ छोटी। हाँ मालूम है, बताइए क्या काम है? अरे वो लाइट ऑफ करके सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है तू? तेरी तो मैं भूल ही गया। अरे चल भाई जल्दी, तू अभी लाइट ऑफ कर सिग्नल दे ताकि मैं यहाँ से निकलूं। हाँ हाँ ठीक है जी, ठीक है। चंगा जी चंगा, थैंक यू। क्यों ठेयो? फिर से क्यों फोन किया चड्डा जी ने? फिर से फोन इसलिए किया था कि मैंने अभी उनकी गड्डी रिपेयर की थी ना, तो मुझे थैंक यू कहना भूल गए थे, तो थैंक यू कहने के लिए फोन किया सोनिया। अच्छा अच्छा सारू, चल अभी सोई जा। हाँ गुड नाइट गुड नाइट। मैं जरा हॉल की लाइट बंद करके आता हूँ। ओके गुड नाइट। अरे बोलने के बाद भी ये छोटी लाइट ऑफ क्यों नहीं कर रहा है? की हाश। अरे भाई, जिसका बेटा और पोता देर रात तक घर से बाहर हो, उसे नींद कैसे आ सकती है? टप्पू आया नहीं अभी तक? अरे नहीं, टप्पू तो कब का आ गया और सो भी गया, लेकिन तू बाहर था ना। सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपको जागना पड़ा। अरे इसमें सॉरी क्या जेठे, तू काम से ही तो गया था। हो गया काम? हाँ हाँ बापूजी हो गया। स्टॉक आ गया? हाँ आ गया, वॉशिंग मशीन का स्टॉक आ गया बापूजी। वॉशिंग मशीन का स्टॉक? लेकिन तू तो कह रहा था कि टीवी का स्टॉक आया है। सॉरी, हाँ वो टीवी का स्टॉक ही आ गया। सॉरी, टेंशन के मारे वॉशिंग मशीन बोल पड़ा। किस बात का टेंशन है? अरे किस बात का टेंशन? तूने अभी कहा ना कि टेंशन है। मैं ऐसा बोला? तुझे क्या लग रहा है, मेरे कान बज रहे हैं? मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं बापूजी, शायद बोला होगा, टेंशन बोला होगा। अरे शायद क्या जेठिया, मैंने सुना तूने बोला कि टेंशन की वजह से। बोल क्या टेंशन है? टेंशन कुछ नहीं है, वो मामूली वो धंधे का जो रहता है, वो कि टीवी का इतना बड़ा स्टॉक मंगा लिया है, तब ये नए टीवी मार्केट में चलेंगे नहीं चलेंगे, बिकेंगे नहीं बिकेंगे, वो थोड़ा टेंशन तो रहता ही है ना बापूजी। अरे तू टेंशन मत ले जेठिया, जरूर चलेंगे। अरे तू इतनी मेहनत जो कर रहा है, टीवी जरूर बिकेंगे। बस तू ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते है। शाबाश, मुझे तुझ पे गर्व है। थैंक यू बापूजी। हाँ जाके सो जा। जी, आप भी सो जाइए बापूजी। हाँ सॉरी बापूजी, मैंने आपसे झूठ बोला, पर क्या करूं, टप्पू ने परिस्थिति कुछ ऐसी खड़ी कर दी है कि चाह कर भी मैं आपको सच नहीं बता सकता। मुझे माफ कर देना बापूजी। ये क्या कर दिया टप्पू तूने? तेरी वजह से आज मुझे बापूजी से झूठ बोलना पड़ा। कल सुबह फिर उनसे झूठ बोलकर घर से निकलना पड़ेगा। पता नहीं कल क्या होगा। हे भगवान,
कल बचा लेना हमें। सो रहे हैं मस्ती से, चले गए अपने घर। जेठालाल, सोडी, डॉक्टर हाथी सब अपने अपने घर जाके आराम से सो गए। फंसा गए मुझे। तो मुझे कैसे नींद आएगी इस टेंशन में? मुझे सुबह भिड़े का सामना करना, कैसे करूंगा मैं भिड़े का सामना? भिड़े भी अपने घर में गेंदा छाप, हेलीकॉप्टर, आयुर्वेदिक ऑयल लगा के बढ़िया तेल मालिश करके अभी तो सो रहा है, लेकिन जब सुबह उठेगा, उसे जब सुबह होश आएगा तब देखिएगा क्या होता है। इस वक्त ये जो सोसाइटी बड़ी शांत लग रही है ना, ये रण क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी। भयानक युद्ध होने वाला है यहाँ पे। भाई जेठालाल, सोडी और डॉक्टर हाथी तो उसके उठने से पहले सोसाइटी से बाहर चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो सेनापति बन के लड़ना है ना भिड़े से। बहुत टेंशन है, क्या होगा? लेकिन मानिए, किसी प्रत्याशी को मतगणना के वक्त या किसी विद्यार्थी को इम्तिहान के वक्त जितना टेंशन नहीं होता होगा, उससे कहीं ज्यादा टेंशन मुझे है। अग्नि परीक्षा है मेरे लिए। जब तक भिड़े का स्कूटर ठीक होकर सोसाइटी में नहीं आ जाता, तब तक का समय कठिनतम है। और ये कठिनतम समय में आदमी क्या करता है? रास्ता ढूंढता है। मैं भी रास्ता ढूंढता हूँ। आप भी मेरे लिए कोई रास्ता ढूंढिए, करिए कुछ, कोई ना कोई रास्ता बताइए जरूर कि कैसे बचूं मैं। और हाँ, देखते रहिए और हंसते रहिए। मुझे ऐसी नहीं आ रही, मैं क्या करूं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.